क्या आपने कभी किसी छोटे से बच्चे को देखा है जो बरसात की ठंडी रात में एक फटे पुराने तंबू के कोने में सिमट कर लेटा हो? चारों तरफ टपकता पानी, गीली जमीन, खाली पेट, लेकिन आंखें बंद करते वक्त उसके होठों पर सिर्फ एक वाक्य हो, एक दिन मैं भारत की नीली जर्सी हूंगा। ये कहानी उसी बच्चे की है। उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक छोटी सी बस्ती। कच्चे रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ चूना और उन दीवारों के बीच एक छोटा सा घर। उस घर में ना एसी था, न फ्रिज, न टीवी, लेकिन वहां कुछ और था, जुनून, प्यार और उम्मीद। घर में कई बच्चे थे। पिता छोटी सी हार्डवेयर की दुकान पर बैठते जहां दिन भर धूल उड़ती, पैसा थोड़ा आता, थकान ज्यादा। माँ पूरे दिन चूल्हा, पानी, बच्चों और घर के कामों में लगी रहती। इन सब के बीच एक पतला दुबला बच्चा था जिसके हाथ में अक्सर किताब नहीं, एक लकड़ी का बना बल्ला दिखाई देता। उसके दोस्त उसे आवाज देते, चल खेलते हैं, और वो भागता हुआ बाहर निकल जाता। कभी सूखे पेड़ की शाखा से स्टंप बनाता, कभी स्कूल के बाद झाड़ू की डंडी से बैट बनाकर गली में ही मैच शुरू कर देता। जब दूसरे बच्चे होमवर्क कर रहे होते, वह खुले मैदान में अकेले हवा में शॉट मारने की प्रैक्टिस करता। कभी कल्पना में सामने तेज गेंदबाजी, कभी खुद ही गेंद फेंककर खुद ही कैच। उसके लिए यह खेल नहीं था, एक दुनिया थी जहां वह खुद को आजाद महसूस करता था। कई बार पिता प्यार से डांट भी देते, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया कर, हर वक्त गेंद बल्ले में लगा रहता है। लेकिन उनके स्वर में कठोरता कम और चिंता ज्यादा होती थी। माँ कभी उसके बाल सहलाकर कहती, ठीक से खा लिया कर, कहीं बीमार पड़ जाएगा। और वो हंसकर जवाब देता, माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, तब आपको अच्छे घर में रखूंगा। गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये बातें सुनने में अच्छी लगती, पर ज्यादातर लोग इन्हें बच्चों की कल्पना समझकर हंसकर टाल देते। पर एक इंसान, उसका स्थानीय कोच, उसकी आंखों में जलती हुई इच्छा देख चुका था। एक दिन अभ्यास के बाद कोच ने अकेले बुलाया। मैदान खाली था, सूरज ढल रहा था और मिट्टी पर उसके पैरों के निशान पड़े हुए थे। कोच ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, सुनो यशस्वी, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, लेकिन यहां रहकर तुम बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें सच में भारतीय टीम तक पहुंचना है तो तुम्हें मुंबई जाना होगा। वहीं बड़े कोच हैं, वहीं अच्छे क्लब हैं, वहीं सेलेक्टर आते हैं। ये बात उसके दिल में तीर की तरह जा लगी। मुंबई, एक नाम। जब टीवी पर सुनता था तो वहां के स्टेडियमों की चमक आंखों में बस जाती थी। लेकिन अब वही शहर उसके जीवन का अगला पड़ाव बनने वाला था। उस रात वह सो नहीं पाया। छत की तरफ देखते हुए वह बार बार सोचता रहा, अगर मैं मुंबई चला जाऊं तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? लेकिन अगर नहीं गया तो क्या मैं कभी अपनी जर्सी पर इंडिया का नाम देख पाऊंगा? सुबह होते ही उसने पिता से बात करने की हिम्मत जुटाई। धीमी आवाज में बोला, पापा, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? थोड़ी बड़ी बात है। पिता ने उसकी तरफ देखा, थके हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बोल बेटा, क्या हुआ? उसने एक सांस में सब कह दिया। मुझे मुंबई जाना है, वहां क्रिकेट खेलना है। यहां रहकर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कुछ पल खामोशी छाई रही। ये बात कोई छोटी नहीं थी। एक छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं, वह कह रहा था कि वह हजारों किलोमीटर दूर एक अनजाने शहर में जाकर अपनी किस्मत बदल देगा। पिता ने गहरे स्वर में पूछा, उधर रहेगा कहां? कौन होगा तुम्हारे साथ अगर कुछ हो गया तो? यशस्वी ने हल्का सा कांपता हुआ गला साफ किया, लेकिन आंखों में झलकता विश्वास नहीं डगमगाया। मैं संभाल लूंगा पापा, बस एक मौका दे दीजिए। माँ एक कोने से सब सुन रही थी। उनकी आंखें भर आईं। हर माँ की तरह वह अपने बच्चे को दूर भेजने से डर रही थी, लेकिन एक माँ ही सबसे पहले बच्चे की आंखों के सपने पढ़ लेती है। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये सच में इतना चाहता है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। हमारी दुआएं इसके साथ होंगी। कुछ दिन की तैयारी के बाद एक सुबह भदोही स्टेशन पर पूरे घर का माहौल भावुक था। पिता ने उसे कुछ पैसे दिए, इतने कि शायद कुछ दिनों तक ही काम आए। माँ ने उसके बैग में हाथ से बना खाना रखा और उसके हाथ पकड़कर बोली,
अपने आप का ध्यान रखना, कभी भी हिम्मत मत हारना। ट्रेन के हॉर्न ने जैसे अंतिम फैसला सुनाया। वह डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था, एक हाथ में बैग, दूसरे में रेल की पकड़। ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूटता गया। माँ के आंसू, पिता की कसी हुई मुट्ठी, भाई बहनों के हाथ हिलाते हुए चेहरे, सब दूर होते रहे। उसने मन ही मन कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मुंबई स्टेशन की भीड़ भदोही के सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ शोर, भागते लोग, हॉर्न की आवाजें, नए नए चेहरे। एक छोटे शहर का लड़का इस समंदर की तरह बड़े शहर में एक छोटी सी नाव जैसा महसूस कर रहा था। शुरुआत में वह मामा के घर रुका। परिवार अच्छा था, प्यार भी था, लेकिन छोटे से कमरे में पहले से ही इतने लोग थे कि कुछ दिनों बाद घुटन महसूस होने लगी। सबकी अपनी परेशानियां थीं। ऐसी स्थिति में एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना आसान बात नहीं थी। एक दिन मामा ने प्यार से लेकिन साफ शब्दों में कहा, बेटा, देखो, हम तुम्हें मना नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ बहुत तंग जगह है। तुम्हें अगर क्रिकेट में रहना ही है तो तुम्हें मैदान के आसपास ही कोई इंतजाम करना होगा। हमेशा के लिए यहाँ टिकना मुश्किल होगा। ये सुनते ही उसके अंदर अजीब सा खालीपन भर गया। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचा, मैं यहाँ रोने नहीं आया, मैं यहाँ खेलने आया हूँ। उसी सोच ने उसके रास्ते को नया मोड़ दिया। आजाद मैदान, मुंबई का धड़कता हुआ क्रिकेट दिल। सुबह से शाम तक वहां बल्ले और गेंद की आवाज गूंजती रहती। उसी मैदान के एक कोने में एक पुराना तंबू लगा था, जहां कुछ ग्राउंड स्टाफ और वर्कर्स सोते थे। उन्हीं के बीच उसने अपने लिए जगह बना ली। पहली रात जब वह उस तंबू में लेटा तो मिट्टी की गंध, प्लास्टिक की चप्पलों की आवाज, दूर से आती ट्रेनों की सीटी और ऊपर लटके बल्ब की हल्की पीली रोशनी, सब कुछ नया था। वह चादर से अपना शरीर ढककर सिर्फ इतना सोच रहा था, अब मेरा घर यही है और यही से मुझे अपने सपने का रास्ता बनाना है। सुबह अब भी पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई थी कि उसकी आंख खुल गई। आदत बन चुकी थी कि सूरज से पहले उठना है। हाथ मुंह धोकर वह बैट उठाकर सीधे मैदान की तरफ चल पड़ा। उसने क्लब्स में पूछना शुरू किया, सर, मैं यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, बस मौका दीजिए। कई जगह से जवाब मिला, फीस देनी होगी, पहले से टीम फुल है, देखेंगे बाद में। आखिरकार एक कोच दिलचस्पी दिखाते हैं। वह बताते हैं, ठीक है, तुम सुबह सुबह आकर नेट्स लगाने में मदद करो, गेंदें उठाओ, सीनियर्स की मदद करो, मैं तुम्हें खेलने भी दूंगा। उस लड़के के लिए ये सौदा बहुत बड़ा मौका था। उसे पैसे से ज्यादा पिच चाहिए थी। अब उसकी दिनचर्या बहुत कठोर लेकिन बहुत सीधी हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले मैदान पहुंचना, नेट्स लगाना, गेंदें उठाना, सीनियर खिलाड़ियों की मदद करना, जाल समेटना, मिट्टी साफ करना और जब सब थक कर चले जाएं तब अपने कुछ ओवर खेलना। शुरुआती समय में उसे आम खिलाड़ियों जैसा सम्मान नहीं मिलता। कभी कभी कोई उसे चिल्लाकर बोल देता, अरे जल्दी गेंद उठा, टाइम नहीं है। कभी कोई कह देता, पहले हमारे लिए बॉलिंग कर, फिर खेलना सोचना। लेकिन उसे इन बातों ने कभी नीचे नहीं गिराया। उसे अंदर से पता था, आज मैं इनके लिए गेंद उठा रहा हूं, कल ये मुझे बैटिंग करते देखेंगे। भूख का संघर्ष अलग चल रहा था। कभी ग्राउंड स्टाफ के बचे हुए खाने से काम चलाना, कभी कहीं प्रसाद मिल जाए तो पेट भरना, कभी सचमुच कुछ भी न मिले तो बस पानी पीकर लेट जाना। एक रात इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। तंबू के भीतर हवा घूम रही थी। किसी ने पुरानी चादर उसे दे दी थी जो शरीर से ज्यादा हवा को पकड़ रही थी। वह करवट बदलते हुए सोचता रहा, काश अब भी घर पर होता तो मां रजाई ओढ़ा देती। पर अगर मैं घर पर होता तो शायद कभी इंडिया के लिए खेलने का सपना इतना बड़ा नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक तो शाम आई जब उसे फुटपाथ पर बैठकर रोना पड़ा। ऐसा नहीं था कि लोग उसे मार रहे थे या किसी ने गाली दी थी। सिर्फ इतना हुआ था, पूरे दिन में उसने कुछ नहीं खाया था और दिमाग ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। सिर भारी, आंखें धुंधली, पैरों में जान नहीं। वह फुटपाथ की सीढ़ी पर बैठकर घुटनों पर सिर रखकर चुपचाप रोने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसने आंसू पोंछे, दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैं यहां हारने नहीं आया,
मुझे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना है। इसी जिद ने उसे हर सुबह मैदान पर वापस खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उसकी बल्लेबाजी देखने वाले लोग चुप होने लगे। पहले जो सिर्फ गेंद उठाने वाला लड़का था, अब नेट्स में जब बैटिंग करने लगता तो सब कुछ पल भर के लिए थम जाता। उसकी टाइमिंग अलग थी, कवर ड्राइव में निखार, पुल शॉट में ताकत, रन लेने की भूख और सबसे खास निडरता। एक दिन क्लब के एक वरिष्ठ कोच साइड में खड़े होकर उसकी बैटिंग देख रहे थे। उन्होंने दूसरे से कहा, इस बच्चे के साथ कुछ अलग करना पड़ेगा, ये सिर्फ नेट बॉलर नहीं रह सकता। कुछ ही महीनों बाद स्कूल क्रिकेट में उसे खेलने का मौका मिला। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ों में से एक बनने वाला था। मैच के पहले रात वह सो ही नहीं पाया। तंबू के भीतर लेटे हुए वह कल्पना करता रहा, कल मैं लंबी पारी खेलूंगा, कोई मुझे हल्के में नहीं ले पाएगा। मैच वाले दिन आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी और पिच पर घास कम थी। सब कुछ बल्लेबाजी के लिए अच्छा माहौल था। जब उसका नंबर आया तो कुछ लोगों ने हल्की आवाज में कहा, देखते हैं ये लड़का क्या करता है। ओपनिंग की भूमिका निभाते हुए वह क्रीज पर खड़ा हुआ। गेंदबाज रनआप पर आया। पहली गेंद तेज थी, लेकिन उसने पूरा ध्यान लगाकर सीधे बैट के बीचों बीच से खेल दिया। गेंद बाहर निकल गई, फील्डर दौड़ते रह गए, 4 रन। उसके बाद मानो शॉट्स की बारिश शुरू हो गई। ड्राइव, पुल, कट, फ्लिक, हर दिशा में गेंद जाती रही। इनोसेंट चेहरा, लेकिन शॉट्स में गजब की अथॉरिटी। दूसरी टीम की फील्ड सेटिंग बदलती रही, गेंदबाज थकते गए, लेकिन स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घंटों बाद जब स्कोर बोर्ड पर आंकड़ा देखा गया तो सब हैरान रह गए। 300 से ऊपर रन, 319 नाबाद। इतना ही नहीं, जब उसे गेंदबाजी सौंपी गई तो उसने एक के बाद एक विकेट निकालकर दूसरी टीम की रीड तोड़ दी। 13 विकेट, सिर्फ संख्याएं नहीं, एक बयान था। मैच खत्म होते ही लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। कोचों ने उसका कंधा थपथपाया, पत्रकारों ने नाम पूछा, क्लब के सदस्यों ने कहा, इसके लिए आगे का प्लान बनाना होगा। अब वह सिर्फ तंबू वाला लड़का नहीं रहा, अब वह नाम था यशस्वी जायसवाल। इस प्रदर्शन के बाद मुंबई की उम्र आधारित टीमों के दरवाजे उसके लिए खुलने लगे। अंडर 16, फिर जूनियर लेवल पर लगातार रन, फिर U19। हर स्तर पर वह खुद को साबित करता गया। जब भारत की U19 टीम की घोषणा हुई तो उसमें उसका नाम था। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई के मैदानों में तपकर वह अब उस स्टेज पर था जहां पूरी दुनिया युवा प्रतिभाओं को देखती है। U19 वर्ल्ड कप उसके लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक परीक्षा थी। यह साबित करने की कि तंबू में बिताई रातें, भूखे पेट काटे दिन, फटी चप्पलें, सब किसी बड़े मकसद के लिए थे। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था। जिस देश की गलियों में छोटे छोटे बच्चे इंडिया पाकिस्तान मैच को जंग की तरह देखते हैं, उस देश का एक लड़का वास्तविक मैदान में वास्तविक जंग के लिए तैयार खड़ा था। जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरा तो स्टेडियम की आवाजें कुछ देर के लिए धुंधली पड़ गईं। उसे बस गेंद, बैट और विकेट दिख रहे थे। पहली कुछ गेंदों को उसने ध्यान से खेला, पिच भांपी, फिर अपने गियर में आया। धीरे धीरे उसके शॉट्स बढ़ते गए। कमेंटेटर बार बार उसका नाम लेने लगे। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगीं। और जब उसने शतक पूरा किया तो साथियों ने उसे गले लगा लिया। भारत ने मैच जीता। देश भर में हजारों किलोमीटर दूर लोग टीवी पर खुशी से चिल्ला रहे थे और उस वक्त वो सिर्फ इतना सोच रहा था, माँ अब भी क्या महसूस कर रही होगी। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर वह टॉप स्कोरर बना। अब सिर्फ कोच या क्लब उसका नाम नहीं जानते थे, पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड उस पर नजर रखे हुए था। अगला बड़ा मोड IPL ऑक्शन था। एक कमरे में बड़े बड़े फ्रेंचाइजी मालिक बैठे थे। स्क्रीनों पर नाम और आंकड़े चमक रहे थे। उधर कहीं यशस्वी शांत बैठा, सिर्फ इतना सोच रहा था, जो होगा देखा जाएगा, मेरा काम मेहनत करना है। जब स्क्रीन पर उसका नाम आया तो राजस्थान की एक टीम ने बोली लगाई, फिर बढ़ी और आखिर में संख्या पर आकर रुकी जो शायद उसने बचपन में कभी सोची भी नहीं थी। कुछ करोड़।
जिस बच्चे ने कभी चाय के साथ बिस्कुट लेने से पहले कीमत सोचनी पड़ती थी, वह अब करोड़ों में खरीदा जा चुका था। पर असली खेल ऊपर जाकर शुरू होता है। आईपीएल के शुरुआती मैचों में उससे उतनी बड़ी पारियां नहीं निकलीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तानों भरी बातें लिखने लगे, ओवररेटेड, सिर्फ U19 का हीरो इत्यादि। लेकिन वो जानता था आवाजों से नहीं, अंदर से लड़ाई लड़नी है। उसने अपने आप से कहा, मैं उसी बच्चा हूं जो भूख के बावजूद सुबह उठकर मैदान पर दौड़ता था। अगर मैं तब नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटूंगा। अगले सीजन तक उसने अपनी फिटनेस और स्किल्स पर और मेहनत बढ़ा दी। वीडियो देखकर गलतियां सुधारी, सीनियर से टिप्स लिए, खुद से सवाल पूछे और हर मैच को एक नया मौका मानकर मैदान पर उतरा। फिर आया वो दिन जो आईपीएल इतिहास में दर्ज हो गया। एक मैच में जब वह ओपनिंग करने आया तो उसने शुरुआत से ही अटैक मोड ऑन किया। 1, 2, 3 चौके छक्के की बरसात। स्कोर बोर्ड पर संख्या तेजी से बढ़ती गई। कमेंटेटरों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। दर्शक कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर एक नई लाइन चमकी। फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री। सिर्फ 13 गेंदों में 50 रन। कभी टपकते तंबू में सोने वाला बच्चा उस दिन स्टेडियम की सबसे चमकदार रोशनी बन गया था। बड़े स्कोर्स, लगातार रन, एजेंडा सेट करने वाली पारियां, ये सब मिलकर उसके लिए अगले दरवाजे खोलने वाले थे। वह दरवाजा था भारत की सीनियर टीम का। जब भारत की टेस्ट टीम के लिए उसका नाम चुना गया तो वह पल केवल उसका नहीं, उसके माँ बाप, उसके गांव और उन सभी लोगों का था जो किसी न किसी मोड़ पर उसके संघर्ष के गवाह रहे थे। डेब्यू टेस्ट मैच में जब उसने हेलमेट पहना, भारत की जर्सी सीने पर महसूस की और राष्ट्रीय गान के दौरान अपनी आंखें बंद की, तो उसकी जिंदगी के सब तंबू, सारे भूखे दिन, सब डांटें, सब आंसू एक साथ याद आ गए। लेकिन उस दिन भावनाएं उसके प्रदर्शन पर हावी नहीं हुईं। वह मैदान पर उतरा पूरी एकाग्रता के साथ। धीरे शुरुआत, फिर पैर जमाकर लंबी पारी। जब स्कोर 2 अंकों से 3 अंकों में गया तो ड्रेसिंग रूम की बालकनी से खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 171 रन की वो पारी सिर्फ पहली इनिंग नहीं, अपने आप को दुनिया के सामने घोषित करने जैसा था। इसके बाद एक और श्रृंखला में उसके बल्ले से दोहरा शतक निकला। अब कोई उसे सिर्फ टैलेंटेड किड नहीं कह रहा था, अब वह मैच विनर, भरोसेमंद ओपनर जैसे शब्दों से जोड़ा जाने लगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कई लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो आदमी जड़ों को नहीं भूलता वही असली मायने में बड़ा होता है। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, अब जब आप इतने सफल हैं, आपको मुंबई के वो दिन याद आते हैं जब आप तंबू में रहते थे? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अगर उन्हें भूल गया तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। मेरी ताकत वही दिन है, वहीं से मेरा दिल सीख कर आया है कि कभी हार मत मानो। आज भी जब उसे थोड़ा खाली समय मिलता है तो वह कभी कभी उसी पुराने मैदान की तरफ चला जाता है। आजाद मैदान की मिट्टी उसे अब भी अपनी लगती है। वह उसी दिशा में पैदल चलता जिस तरफ कभी तंबू लगा होता था। हो सकता है अब वो तंबू ना हो, लेकिन उसके दिल में उसकी याद हमेशा ताजा रहती है। वह वहां काम करने वाले स्टाफ से मिलता, उनके हाथ जोड़कर नमस्ते करता, उनके लिए जर्सियां हों, बैट या गियर लेकर जाता। वह जानता है कि अगर उन लोगों ने उसे शुरुआती दिनों में छत न दी होती, अगर उन्होंने उसके लिए कुछ बचा हुआ खाना न दिया होता, अगर उन्होंने उसे वहां रहने दिया ही न होता, तो शायद यह कहानी कुछ अलग होती। यशस्वी की यात्रा हम सबके लिए एक संदेश लेकर आती है। हर कोई अमीर घर में जन्म नहीं लेता। हर किसी के पास बचपन से ब्रांडेड जूते, नया बैट, प्राइवेट कोच या सुरक्षित भविष्य नहीं होता। बहुत से लोग कच्ची सड़कों से चलते हुए कंकड़ पत्थरों पर पैर रखकर अपने रास्ते बनाते हैं। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज न पैसा होता है, न पहचान। सबसे जरूरी होता है अंदर का यकीन। उसकी कहानी कहती है, अगर तुम सच में किसी चीज के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार हो, जरूरत पड़े तो भूखे रहकर भी अपने सपने की तरफ बढ़ना चाहते हो, लोगों की हंसी, ताने, शक, इन सब के बीच अपने विश्वास से जुड़कर रह सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज जब वह रोशनी से भरे स्टेडियमों में खड़ा होता है,
हजारों लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, कमेंट्री बॉक्स से उसकी तारीफों की बारिश होती है। तो दूर कहीं भदोही के एक छोटे से गांव में एक घर के दरवाजे पर एक माँ चुपचाप टीवी देखते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती होगी। एक पिता शायद हल्की मुस्कान के साथ लोगों से कह रहे होंगे, ये मेरा बेटा है। उन सब भावनाओं के बीच एक बात साफ दिखाई देती है। तंबू से टेस्ट क्रिकेट तक का ये सफर किस्मत की मेहरबानी नहीं, जिद की जीत है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके पास संसाधन कम हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी जेब खाली है और सपने बहुत महंगे लग रहे हैं, तो बस एक नाम याद कीजिए, यशस्वी जायसवाल। और खुद से कहिए, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं।